तैयारी कर रखी है। आपके पास वहां से क्या तस्वीर और अपडेट है? बिल्कुल राहुल, तो देखिए यहाँ पर भी पूरी तस्वीरें और इस वक्त हम रट में मौजूद हैं और पल पल की अपडेट यहाँ पर आ रही है। फिलहाल अगर हम तमिलनाडु की बात कर लें तो देखिए तमिलनाडु का इस वक्त जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बनता जा रहा है। तमिलनाडु में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है? तमिलनाडु we are in for a surprise now. We are seeing TVK taking a strong lead at least in 97 constituencies, and DMK is expected to come back to the second term, now trailing in the third place. So now as far as TVK is concerned, we are seeing in Chennai all 16 constituencies, which is earlier considered as a fort of Dravidian parties, has been breached. In all 16 constituencies, TVK is leading, and even in rural areas, now we are getting strong numbers that is coming in for them. तो रूरल एरिया में यानी कि गांव-गांव में भी TMK इस वक्त सबसे ज़्यादा बता दें आपको कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रही है। फिलहाल विजय को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? अभी TVK काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ऐसा लग रहा था कि लोगों ने कहा कि TVK वही बन जाएगी जो प्रशांत किशोर बिहार में बने थे गायब, लेकिन बिल्कुल अलग दिख रहा है। TVK काफ़ी ऊपर दिख रही है और विजय का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। तो देखिए इस बार का जो आंकड़ा है वो काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि देखिए TMK पहले भी थी और इस बार भी बहुमत में है। जैसा कि अभी बताया कि प्रशांत किशोर की स्थिति, लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर की स्थिति होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त वो बहुमत में है और इस बार भी TMK की सरकार बनती नजर आ रही है। राहुल, चले बिल्कुल हो। बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में बीजेपी की बढ़त है और ये बड़ा बदलाव जो है वो बीजेपी लाने की तैयारी में इस बार है। और चूंकि टीएमसी जरूर पिछड़ रही है, हालांकि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है शिप्रा के पास से। राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। देखिए अब धीरे धीरे रुझान जो है वो अब परिणाम में भी तब्दील होते चले जाएंगे। अब बात हम पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कमल खिल सकता है, क्योंकि रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिलती हुई दिख रही है। तो रुझानों में बीजेपी को बम्पर बहुमत 162 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाकर रखा है, यानी कि बंगाल में टीएमसी का तिलिस्म टूटा और बंगाल में बीजेपी का कमल खिलेगा, ये रुझान जरूर बता रहे हैं। बहुमत से 14 सीट आगे पश्चिम बंगाल में बीजेपी रुझानों में दिख रही है। 148 वो जादुई आंकड़ा है और 162 पर बीजेपी ने लीड बना रखी है। रुझानों के मुताबिक 14 सीट पर बीजेपी अभी बहुमत के आंकड़े से भी ज्यादा आगे चल रही है। और सबसे बड़ी खबर बता दें, ममता बनर्जी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी जो है वो भवानीपुर से पीछे चल रही है, यानी कि ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से पीछे चल रही है। शुभेंदु अधिकारी यहां से आगे बढ़े हुए हैं और देखिए दिलचस्प ये इसलिए है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी इससे पहले भी ममता बनर्जी को हरा चुके हैं। तो क्या ममता बनर्जी अपना सीट भी नहीं बचा पाएंगी, इस पर भी अब सवाल हो गया है। ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से इस बार उन्होंने अपनी सीट बदली है, भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनके ठीक अपोजिट में शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता, जिन्होंने उन्हें अभी पीछे कर रखा है। शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, ममता बनर्जी पीछे है। राहुल, चले बिल्कुल, तो ममता बनर्जी पीछे चल रही है, लेकिन देखिए इस जश्न के माहौल की तस्वीर भी हम आपको दिखाने वाले हैं कि बीजेपी मुख्यालय दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर की तस्वीर बेहद ही खूबसूरत सामने आई है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से आगे चल रहे हैं, नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं, 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। और ये बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीर देख लीजिए जहां पर जलेबियां छनी हुई है और यही वो तस्वीर सामने आई है। बीजेपी के लिए एक बेहद खूबसूरत तस्वीर कि किस तरीके से इस जश्न को लेकर के बीजेपी पहले से ही आश्वस्त थी कि बंगाल में इस बार बड़ा कमाल करने जा रहे हैं, भगवा जो है वो हम लहराने वाले हैं। और देखिए ममता युग जो है वो क्या खत्म हो रहा है रुझानों के जरिए, यही तस्वीर सामने आ रही है। वामपंथ की बात करें तो वामपंथ भी कम होते चला गया और ऐसे में अब हमारे संवाददाता ने संदीप पांडे ने वहां से ग्राउंड से रिपोर्ट भेजी है, वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। 5 राज्यों के चुनाव के रुझान को देखते हुए बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आप देखें कि यहाँ पर जश्न का माहौल है, बैंड बाजा भी यहाँ पर पहुंच चुका है और दूसरी तरफ खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। फिलहाल जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। असम में तो सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पर
हेडक्वार्टर दिल्ली में ये तस्वीर आपको दिख रही है। बैंड बाजा के साथ में यहाँ पर जश्न की तैयारियां जोर शोर से हैं, क्योंकि बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इससे पहले सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल को लेकर था, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक वहां पर कई रैलियां हुई और पूरी की पूरी तैयारियां कई महीनों से चल रही थी। और यहां पर आप देखें कि बीजेपी हेडक्वार्टर में इस समय जश्न का माहौल है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो गाजे बाजे के साथ वाली ये बड़ी तस्वीर सामने बीजेपी हेडक्वार्टर से आप देख रहे हैं, जहां पर जलेबियां बनाई गई है, पूड़ियां छानी हुई है और ऐसे में लगातार ये जश्न की बड़ी तैयारी बीजेपी ने कर रखी है। बीजेपी पहले से आश्वस्त थी कि इस बार हम बड़ा उलटफेर, बड़ा फेरबदल जो है वो बंगाल में करने जा रहे हैं। बंगाल ये कि इससे एक राज्य बना हुआ था जिसके लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी लगातार वो जमी रही। लेकिन इस बार एक बड़ा उलटफेर, शिप्रा के पास बड़ी खबर। बिल्कुल राहुल, देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए अच्छी खबर है तो तमिलनाडु में टीवीके के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पहली बार ये राजनीति में एंट्री करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और देखिए सबसे बड़ी पार्टी बन जाते हैं। इससे बड़ी खबर और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। टीवीके पार्टी के बारे में दर्शकों को फिर से बता दें, एक्टर विजय जिन्होंने पार्टी फॉर्म की और उसके बाद इस बार का चुनाव लड़ा, और सबसे बड़ी पार्टी आप सोचिए डीएमके, एआईएडीएमके, जो कि वहां की एक बहुत ही मजबूत पार्टी रही है, दोनों के बीच में लड़ाई होती रही है। लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार टीवीके ने करने की कोशिश की थी, एक्टर विजय ने करने की कोशिश की थी और वो इसमें सफल साबित हो गए। इसे जरूर पहले जोड़ा जा रहा था कि जिस तरीके से बिहार में प्रशांत किशोर आए थे, त्रिकोणीय मुकाबला करने वाले थे, वो फेल साबित हो गए, तो हो सकता है कि वहां भी एक्टर विजय जो है फेल साबित हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वहां पे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रहे हैं और राहुल ये एक बड़ी खुशखबरी जरूर उनके लिए है। और बिल्कुल, तो देखिए अब पश्चिम बंगाल एक बार फिर से चलते हैं और सिल्लीगुड़ी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। चाहे वो जलपाईगुड़ी हो, दार्जिलिंग हो, झारग्राम हो, यहां पर बीजेपी ने बड़ी बनत बनाई है और सारी सीटों पर। और ये तस्वीर एक बार फिर से देखिए, ये सिल्लीगुड़ी की खास तस्वीर है और बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से इस बड़े बदलाव के लिए बंगाल की जनता भी तैयार थी। बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया, गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा किया और जो कोर वोट बैंक है उसमें भी बड़ी संदमारी बीजेपी ने की। और बीजेपी ने यह बता दिया कि हम ओबीसी की भी बात करते हैं, हम आदिवासियों की बात करते हैं, हम बंगाली अस्मिता की भी बात करते हैं। हालांकि इस बीच एक गलत नैरेटिव जोड़ने की कोशिश जरूर पीएमसी की तरफ से की गई कि अगर ये हिंदुत्व वाली लड़ाई है और ये माच भात जो पहचान है बंगाल की वो बंद कर देगी बीजेपी। लेकिन बीजेपी ने उसका एक संदेश भी दिया। अनुराग ठाकुर आपको याद होंगे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मछली भात यानी कि माछ भात खाते हुए नजर आए, यानी कि बीजेपी ने साफ संदेश दिया कि हम बंगाली कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। एक सवाल यह भी उठाया गया कि क्या बीजेपी बाहरी और भीतरी का, बीजेपी ने कहा मुख्यमंत्री